सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपन फिर से एनालाइज करने वाले हैं कि निफ्टी 50 कल कैसे काम करेगा, क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, अपन ग्लोबल मार्केट का एक बार आउटलुक ले लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का अगर आउटलुक लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यूएस मार्केट अभी शट डाउन है, राइट। उसमें पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था यूएस मार्केट। यूरोपियन मार्केट चल रहा है एंड उसमें बुलिश सिग्नल ही आपको देखने मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करेंगे, एशियन मार्केट पूरा फ्लैट ही, आप समझो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। निकाई पॉजिटिव एंड में क्लोज हुआ था, राइट। एंड बाकी जो हैंग सेंग वगैरह हैं वो सारे आपके क्या हुए थे, पॉजिटिव एरिया में ही क्लोज हुए थे। बात करते हैं कमोडिटी की, तो गोल्ड आपको पता होगा कि गोल्ड बहुत अच्छा तगड़ा मूव ले रहा है यार। अभी बहुत अच्छे हाइट्स पे पहुंच गया है। पिछले साल अगर देखा जाए तो 68,000 में था, और अभी इसी डेट पे अगर अपन बात करेंगे तो ये 80 के ऊपर चल रहा है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर अपन को एक चीज़ और दिखने वाली है, दैट इज़ इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ की अगर अपन बात करेंगे तो 87 पॉइंट समथिंग पहुँच गया अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो यहाँ पर ये शायद लाइफ टाइम हाई है इसका, जो कि इंडियन रुपीज़ की जो पिटाई हो रही है अभी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। इसका रीज़न मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जो नई पॉलिसीज़ आ रही है गवर्नमेंट की वो भी हो सकती है, इन्फ्लेशन जो है वो भी हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कल आप लोग को पता होगा कि आरबीआई की कमेंट्री है ऑन दी रेट कट्स। सो यहाँ पर जो रेट कट की क्या बोल सकते हैं, कमेंट्री रहेगी, कल रहेगी। कल 7 फरवरी है। कल के दिन अपन डिसाइड कर सकते हैं कि किधर अपन को मार्केट में ट्रेंड मिलने वाला है, राइट। क्योंकि ये एक इवेंट बाकी है जिसके दम पे अपन आगे मार्केट को सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या है कि 25 बेसिस पॉइंट इसको इंक्रीज करना है, जितना है वैसे ही रहने देना है, या फिर 25 बेसिस पॉइंट कट करना है, ये हम लोगों को कल पता चलेगा। एज पर सी कोई कमेंट्री अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी जो है एक नए गवर्नर ज्वाइन किए हैं, संजय मल्होत्रा जी। ये उनकी पहली कमेंट्री रहेगी, और पहली कमेंट्री में बहुत प्रेशर रहता है, जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है। इन्फ्लेशन के बाद जीडीपी हमको देखना रहता है, और आपको रुपीज़ का स्ट्रेंथ भी बना के रखे रहना पड़ता है। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि काम करते हैं कभी भी कोई भी कमेंट्री जो आरबीआई को देना रहता है, तो राइट। अपन आते हैं हमारे निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं एंड उसकी एनालिसिस करने साथ साथ अपन, मैं हमेशा बताता हूँ रिलायंस में भी आपको चेक करना एक बार, और एक बार आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि एच डी एफ सी में भी चेक कर लेना है कि क्या आपके सिनेरियोस बन रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स कम इन दी वन डे कैंडल। एच डी एफ सी में वन डे की कैंडल लगा लेते हैं। वन डे की कैंडल जब आप लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्लियर कट बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे नीचे आ रहा है मार्केट, बट नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ जा रही है ऊपर की तरफ। तो एच डी एफ सी में या बैंकिंग सेक्टर में अपना व्यू थोड़ा सा क्लियर है। कल यहाँ पर एक डिसीजन वाला पॉइंट होगा कि अपन को इसमें बैठना है कि इससे एच डी एफ सी से निकल जाना है। क्योंकि करेक्ट तो ये बहुत अच्छा हुआ है। 1878 से लेकर सपोज आप 1628, मतलब 200 पॉइंट करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने के बाद अभी रिकवरी भी कर रहा है, बट अगर आरबीआई की कल कुछ उल्टी फुल्टी कमेंट्री आ गई तो फिर हमको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है, और ये अभी अपने रिसेंट बहुत बड़े सपोर्ट 1592 को भी ब्रेकआउट दे सकता है। ये था हमारा एच डी एफ सी का। अगर 5 मिनट में अगर प्लान करेंगे, एच डी एफ सी में क्लियर कट मूवमेंट था यार। सेकेंड हाफ तो एकदम ही क्लियर था, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट हाफ बॉक्स के अंदर था, बॉक्स के अंदर भी अच्छा मूवमेंट दिया इसने, एक बढ़िया डब्लू पैटर्न बना के फिर यहाँ ब्रेकआउट करके अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्लोज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है प्रॉपरली, मतलब स्ट्रेंथ है स्टॉक में, यहाँ पर अपन एंट्री बिल्ड कर सकते हैं। बट वही मैंने बोला कि कल की कमेंट्री के बाद। ये था एच डी एफ सी का सिनेरियो। एच डी एफ सी के बाद आ जाते हैं रिलायंस में। रिलायंस का क्या सिनेरियो है? रिलायंस का सिनेरियो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमको कि एक शुरू में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके सॉरी, या शुरू में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद धीरे 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 नीचे आया। नीचे आने के बाद कंटिन्यूसली आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है, और करीब करीब 1283 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एंड टाइम में, मतलब ये जो टाइम लास्ट चल रहा था, तब अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने मिली है।
इसका मतलब स्ट्रेंथ का मतलब कि मार्केट प्लान कर रहा है कि मेरे को जाना है ऊपर, कल कोई सही कमेंट्री आ जाए और मैं आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दूं। अगर ऐसा नहीं होता है तब हमको फिर वेट करना है कि क्या कमेंट्री आती है और हम नीचे की पोजीशन बनाए या नहीं बनाए। क्योंकि आरएसआई में भी देखोगे अगर आप तो स्ट्रेंथ ही दिख रही है, ऐसा कोई एज पर वीकनेस हमको यहाँ पर आरएसआई में भी दिख नहीं रही है टिल नाउ। ओके, सो ये था रिलायंस का आउटलुक। रिलायंस एचडीएफसी दोनों जो है अभी मैं उसको पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। अपन आते हैं अब जो हमारा मेन इंडेक्स है निफ्टी, उसमें वन डे का अगर कैंडल लगाते हैं तो वन डे का कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा फिर से कल के लो को ब्रेक करके एक बियरिश ही बोल सकते हो, बियरिश इसने बनाया है। पैरेलल टू दैट यहाँ पर आरएसआई भी जो है हमको नेगेटिव दिख रही है। अब आप बोलोगे एच डी एफ सी रिलायंस दोनों पॉजिटिव आउटलुक है बट निफ्टी जो है नेगेटिव आउटलुक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, राइट। सिर्फ दो स्टॉक्स के दम पे अपन बोल नहीं सकते कि निफ्टी को रिलाई नहीं किया जा सकता, बट मेजर प्रोपोर्शन 90% ऑफ टाइम जो है वही दोनों स्टॉक्स जो है निफ्टी को ड्राइव करते हैं। अगर वो दोनों आज पॉजिटिव नहीं रहते तो निफ्टी की लंका लग गई रहती, कहाँ घुस गया रहता पता नहीं। फिर भी अपन 5 मिनट के कैंडल में ऑब्जर्व करते हैं कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? तो पैटर्न तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये दिख रहा है कि खुला ऊपर था और कंटिन्यूसली धीरे 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 करके आपको नीचे की तरफ ले आया। और ये जो नीचे भी आया है यार, वो डीके करते हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपने पुट लिया होगा तो आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि इतना स्लो नीचे आया है ये कि ऑप्शन बायर का तो कोई प्रॉफिट होने से रहा, राइट। अपन लगाते हैं 15 मिनट की कैंडल, तो 15 मिनट की कैंडल में भी आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ यहाँ सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद आपको फिर से ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट मिली है। अगर 30 मिनट की कैंडल लगाते हैं तो 30 मिनट में भी आपको चार्ट्स में दिख रहा होगा कि सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न ही बिल्ड हो रहा है। लास्ट टाइम पे रिकवरी आई थोड़ी सी, बट उसको खास रिकवरी नहीं दिख रही है। अपन ओपन करते हैं इसकी ऑप्शन चेन जिससे हमको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। इंडिया विक्स की अगर अपन बात करेंगे तो इंडिया विक्स को देखते हैं थोड़ा सा। आज माइन्यूट सा थोड़ा सा अपसाइड दिखाया इंडिया विक्स ने। अपन ऑप्शन चेंज जो पढ़ेंगे आप 13 फेब की पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, अब आप ट्रेड कर पाओगे। कोई खास डेटा नहीं, वीरान पड़ा हुआ है जंगल, ये है देखो, कोई खास नहीं, ना ऊपर ना नीचे, मतलब किधर भी मार्केट जा सकता है। फिर भी मेजरली अगर आप देखोगे तो 23,700 23,600 आर द मेजर रेजिस्टेंस। टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट, सपोर्ट मेरे को कुछ खास दिख नहीं रहा यार। 23,300 में थोड़े से हैं और उसके बाद सीधा 23,000। ये क्यों है ऐसा? रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो फिर भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं अपन को, बट सपोर्ट की अगर बात करोगे तो नो, सपोर्ट उतना खास मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब नीचे गिरने की आशंका है एज पर ऑप्शन चेन। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर अपन देखते हैं इसमें भी अपन 13 फेब का टेबल लगाते हैं। यहाँ पर भी दिखेगा आपको नेक टू नेक कंपटीशन है, ऐसा कुछ खास आपको यहाँ पे डेटा दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं से पुट राइटर निकले हैं, कहीं कहीं से कॉल राइटर निकले हैं। तो टोटल जो कंडीशन है अभी भाई, कंडीशन आप बोल सकते हो कंडीशन है कंफ्यूजन की। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे तो पुट कॉल रेशियो जो है 0.8 का मतलब बोल सकते हो आप कि बियरिश है। बट आई डोंट थिंक यहाँ पे भी अच्छा खासा बढ़े ही हैं। पुट राइटर कॉल राइटर दोनों बढ़े हुए ही दिख रहे हैं दोनों एंड पे। सो इसमें भी नो कंक्लूजन। चार्ट पे अगर अपन आते हैं, चार्ट क्या बोलता है? सो चार्ट आपको सीधा सीधा बता दे रहा है भैया कि अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं आप पुट ले लो, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं 15 मिनट स्पेंड करते हैं कॉल ले लो। इन बिटवीन ऑफ दिस 2 दिन से मार्केट आपको यहीं पे घुमा रहा है। 2 दिन हो गया आपको मार्केट यहीं यहीं पे घुमाते जा रहा है। सो इफ़ यू वांट टू डू दिस, यहाँ पर बाय करिए, यहाँ पर सेल करिए, सेल करिए, बाय करिए, ये आप कर सकते हैं। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, आराम से आपको ट्रेड करना है, तो एक बार आप यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज तक का फॉल के लिए वेट कर सकते हो, एंड दैट पर्टिकुलर लेवल इज़ टू डीप। सो अभी हम उनको उसको लेवल को कंसिडर ना करते हुए इसको अगर देखते हैं, एक रीसेंट सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ 23,430। राइट नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग 23,430
23,630, 200-300 पॉइंट का एक कट ऐसा आ सकता है, फॉल आ सकता है। कब? जब ये 23,563 को ब्रेक देता है तो कल का वेट करो यार। पहले अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ को पहले आने दो, उसका मतलब समझो, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझो मार्केट में, उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड करिए, नहीं तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बात करते हैं आज के लाइव ट्रेड की। हाँ, मैंने लाइव ट्रेड किया हुआ, उसकी लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाकर चेकआउट करिए कि कैसे मैं पोजीशन बनाता हूँ, प्रॉफिट आने के बाद कैसे मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने उसमें अपडेट कर दी हुई है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, शेयर दैट, लाइक इट, थैंक यू।